नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर के डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल भारतीय औरतों में सबसे कॉमन कैंसर हो गया है और इसका इंसिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना ब्रेस्ट कैंसर कुछ साल पहले और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आज काफी अंतर है एंड इस अंतर की वजह से सर्वाइवल पे भी काफी फर्क पड़ा है। अगर मैं बात करूं सर्जरी की, पहले औरतें ये सोचती थी कि अगर स्तन का कैंसर हो गया या छाती का कैंसर हो गया तो पूरी छाती ही निकलवानी पड़ेगी, पर आजकल मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम छाती को बचा सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। इसका फायदा मरीज को की साइकोलॉजी पे काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज जब छाती नहीं निकलती मरीज ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। सर्वाइवल पे इसका कोई अंतर नहीं है, इससे सर्वाइवल कम नहीं होता है। एक और तकलीफ जो औरतों को पहले आती थी कि कई लोगों की जब छाती की कैंसर की सर्जरी हो जाती थी तो उनका हाथ सूज जाता था, इसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। तो आजकल हम एक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, जिसको यूज करने से ये जो हाथ की सूजन है इसके होने की जो क्षमता है ब्रेस्ट कैंसर में वो कम हो गई है। तो ये दूसरा एक रिसेंट अपडेट है जो पता होना चाहिए औरतों को। एक और हमारी टेक्निक है वैब इज वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी। इस टेक्निक के द्वारा हम बिना चीरे के भी सर्जरी कर सकते हैं। हम इससे कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं और हम नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स को इसके द्वारा निकाल भी सकते हैं बिना किसी चीरे के। तो ये सर्जरी के अंदर एडवांसमेंट्स थे। कीमोथेरेपी के अंदर और दवाइयों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और हर महीने 2 महीने कोई ना कोई नई दवाई आती रहती है और इसका फायदा ये हुआ है कि इससे सर्वाइवल जो है वो बढ़ गया है, स्पेशली उनके अंदर जिनके अंदर कैंसर शरीर के अंदर फैल गया या स्टेज 4 के कैंसर के अंदर काफी नई दवाइयां मार्केट में आई हैं जिससे लोगों को फायदा मिला है। रेडियोथेरेपी की भी जो टेक्निक्स हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। पहले औरतें कंप्लेन करती थी कि उनकी खाल जल जाती थी, उनको बहुत तकलीफ होती थी रेडियोथेरेपी के कारण, बट आजकल नई मशीनों के द्वारा साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और ट्रीटमेंट जल्दी भी खत्म हो जाता है। सो ये कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं या रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो मुझे लगता है सारी औरतों को पता होनी चाहिए। एंड औरतों को यह भी पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर अगर समय पे पकड़ में आ जाएगा तो इसका क्योर अवेलेबल है, इससे मुक्ति हम पा सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी गांठ वो नोटिस करें तो वो एकदम से स्तन के एक्सपर्ट या ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट को जाके दिखाएं, जिससे बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी हो सके। धन्यवाद।